सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्ट 15 ऑफ आवर जनरल टेस्ट सीरीज। डोंट वरी गाइज, कल को वीडियो नहीं आया, कुछ माइक का इशू हो गया था, कुछ टेक्नोलॉजी का इशू हो गया था। अब आज पार्ट 15 आ रहा है, आज ही रात को 10 बजे करीब पार्ट 16 भी आ जाएगा। तो स्टार्टिंग जीके वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जल्दी ला रहा हूं। कल एक वीडियो आनी है रीजनिंग की, और कल मोस्ट ऑफली कोशिश रहेगी कि 1 से 2 वीडियो कर दी जाए रीजनिंग की। तो आपकी अभी जो कल जो मिस हुआ वो सब मैं कवर कर दूंगा। डोंट वरी, जो बच्चे नए हैं चैनल पर पहली बार आए, पहले 14 पार्ट जरूर देखना, ये बहुत जरूरी है आपके सीईटी 2024 के एंट्रेंस के लिए। सेकेंडली जामिया एंट्रेंस में तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें 40% पेपर स्टैटिक जीके का ही बना होता है। ठीक है, तो जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा। सीईटी और जामिया एडमिशन से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं देता रहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या, जिन लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है किस चीज का, इकोनॉमिक्स का, उन्हें पता होगा कि रेपो रेट क्या होता है। कि जो पैसा बैंक्स रखते हैं उसके जो आरबीआई जो इंटरेस्ट लेता है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, जो उल्टा बैंक्स को मिल जाता है, यानी इट इज द रिटर्न बैंक्स अर्न ऑन एक्सेस फंड पार्क्ड आरबीआई। समझ में आया? रेपो रेट तो वो है जो आरबीआई ले लेगा बैंक से, और रिवर्स रेपो रेट क्या है, जो बैंक वाले मांगेंगे आरबीआई से। क्यों मांगेंगे? बिकॉज उन्होंने अपना पैसा आरबीआई के पास संभाल के रखा हुआ है। ए इसका आंसर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन है? हम खुद हैं भैया, नो डाउट। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्क सप्लायर इज चाइना। मैं थोड़ा फटाफट करता हूं, स्टार्टिंग जीके याद ही करना है, समझाने का कुछ है नहीं। नियो-मल्थुसियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रेयर क्वेश्चन है, कभी कभी आता है, बट स्टिल इट वाज एसोसिएटेड विद स्कार्सिटी, रिसोर्स स्कार्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल शेयर इन इंडिया जीडीपी। ये रिसेंटली बदल गया है बच्चों। इन ऑप्शन में मैंने खुद ही ऑप्शन ऐड किया है, वो ऑप्शन था नहीं इस क्वेश्चन में, बट रिसेंटली और गिर गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 15% का शेयर है एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में, व्हिच इज अ वेरी 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 बैड न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है बच्चों? दैट इज ऑफ 2 आवर्स। सबको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन मेरिडियम के टाइम में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब जिससे हम मेजर करते हैं, ग्रीन मेरिडियम जिससे बाहर वाले लोग यूएस में मेजर करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें 5.5 घंटे का डिफरेंस। सबको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट अ गर्ल कंट्री। ये गर्ल कंट्री टाइप हो रखा है, दैट इज अ मिस्टेक। दिस इज व्हिच इज नॉट अ गल्फ कंट्री। एरर भी कमाल का किया था मैंने, चलो कोई बात नहीं। दिस इज नॉट अ गर्ल कंट्री, दिस इज अ गर्ल कंट्री। मैं गर्ल लिख देता हूँ। Which is not a Gulf country. अच्छा बच्चों, इराक इज नॉट अ गल्फ कंट्री। अच्छा, अब गर्ल से भी मैच हो रहा है। छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। वो गर्ल वाली बात दिमाग से निकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग एरर की क्या लिमिट होती है कि किस तरह का टाइपिंग एरर हो गया। इट्स फाइन। नाउ विच स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट? सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है हमारे यहाँ? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द लिटरेसी रेट द हाईएस्ट? सॉरी गाइस, मेरे दिमाग से टाइपिंग एरर निकल रहा है। मैंने खुद टाइप किया है यार। It's fine, it's life. चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, सॉरी। In which of the following areas is the literacy? अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं। I'm sorry। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है? इसका तो क्वेश्चन में 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, सबको पता है कि ये केरला तमिलनाडु ही इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो बच्चे जो नीचे लाइन लिखी है ना, यहां पर नीचे, यहां जो ये लाइन लिखी है, जो बच्चे इसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन सब बच्चों के लिए जो लोग जामिया एंट्रेंस के प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके लिए रामबाण है, जो लोग सीवीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी रामबाण है। क्यों? मेरे मेंबर्स बनने से क्या फायदा होगा? मेंबरशिप पे जाओगे तो वहां पर मैंने जामिया के 2023, 22, 21 के पीवाईक्यूज लगभग सभी यूजी कोर्सेज के सॉल्व करवा रखे हैं। क्यों करवाए भैया? उसका सारा उल्ट पुल्ट मिलकर आता कहां पर है? जो सीयूटी के जनरल टेस्ट में भी आता है सारा सिलेबस जामिया के सीयूटी जनरल टेस्ट, और जामिया का लेवल हल्का सा हाई रहता है। तो जिस बच्चे ने इसको कर लिया सीयूटी जनरल टेस्ट, उसके लिए मक्खन रहेगा, मक्खन। मेरी तो तैयारी है बच्चों इसी हिसाब से कि सीयूटी के जनरल टेस्ट में आप लोग 200 से 200, 250 ला सको। प्लस जो जामिया के बच्चे हैं बच्चों, आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप मिस करना ही मत इसको। जो बंदा मेरा मेंबरशिप प्लान अगर जामिया का स्टूडेंट है और जामिया के लिए सॉरी देने वाला है एंट्रेंस, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज जो मैं करा रहा हूं वहां पर, जो मैं मॉक्स कराऊंगा, जो मैं जनरल उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा, 100% 40% पेपर मेरे मेंबरशिप वाले कंटेंट से आने वाला है आपके जामिया के पेपर में। लिखवा लो, आज ही लिख के दे रहा हूं कि
40% से ज्यादा पेपर, 40% पेपर जो है आपका जामिया एंट्रेंस का, वो किससे आएगा, मेरी मेंबरशिप वाले कंटेंट से आएगा। तो जरूर जाकर जामिया वाले मेंबरशिप वाले, जस्ट 199 रुपीज, कुछ कॉस्ट नहीं है, आपको सारे पीवाईक्यू एक्सप्लेन करे, सिर्फ पीवाईक्यू की पीडीएफ नहीं है, समझाया और बताया कौन सा रिपीट होगा कौन सा नहीं होगा, तो जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहिन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, फाहिन कब आया था इंडिया, चंद्रगुप्त की रेन के दौरान आया था, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। शिवाजी स्ट्रेटजी यूज्ड अगेंस्ट द मुगल वॉर, सबको पता है शिवाजी किसके लिए फेमस था, अपने गुरिल्ला वॉर के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टू हैव ट्रेड रिलेशन विद इंडिया वर द, सबसे पहले वो लोग जिनने इंडिया का ट्रेड रिलेशन बनाया, सबको पता है वो थे पोर्टुगीज लोग, सबसे पहले आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी, जो इसका आंसर गलत करता है बहुत ज्यादा ही गलत कर रहे हो फिर आप। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी भाई, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय। सिंपल क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ही इसलिए हुआ था कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। बच्चों एयू मत करके चले आना, वो पहले प्रेसिडेंट नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट जो आती है बच्चों, वो बहुत सारी चीजों के बारे में डेटा लेकर आती है, बट उसमें क्या नहीं होता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ भी नहीं गिवन होगा। यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल लिस्ट आती है गवर्नमेंट की, उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं गिवन होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन इज इलेक्टेड बाय, वाइस प्रेसिडेंट को इंडियन कौन इलेक्ट करता है, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सब लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर, जब नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं पूरे देश में, मान लो कोई आपातकालीन घटना हो गई, इमरजेंसी लग गई, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स हट जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, उस टाइम आपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं करते, चुपचाप घर पे बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रीडम देता है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। तो बच्चों मुझे आंसर तो मैं बता दूंगा, पर आप लोग बताओगे जो बाकी के 3 आर्टिकल है वो क्या करते हैं। बच्चे जरूर कमेंट करना कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक क्या क्या काम है इनका। आर्टिकल 26 का तो आपको काम पता चलेगा कि ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, शायद ढंग से काम नहीं कर रहा आजकल, छोड़ो। द गवर्नर डज नॉट अपॉइंट जज ऑफ द हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो जज नहीं अपॉइंट कर सकता है, जजेस को अपॉइंट करने का प्रोसीजर पूरा ही अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्रीम इज रिमूव फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। सबको लगता है भैया मिल्क से क्रीम निकाल ली डेंसिटी घट जानी चाहिए, जो क्रीम होती है वही तो हैवी होती है, बट ऐसा नहीं है, क्रीम जो मिल्क की डेंसिटी है वो उल्टा बढ़ जाती है उसको निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ मैक 1 मैक 2, आपकी स्पीड ऑफ मैक 3 है, कौन बोलता है, एयरक्राफ्ट वाले बोलते हैं। तो एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है उसके लिए मैक नंबर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन है गाइस, लाइट एमिटिंग डायोड्स LED is used in fancy electronic devices such as टॉयज एमिट वॉट, एलईडी से क्या निकलता है, अरे यार विजिबल लाइट निकलती है, नॉर्मल लाइट ही तो निकलती है एलईडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ एनर्जी, अब बच्चों मुझे इसका मतलब आप बताओगे, मोमेंट ऑफ एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब जो साइंस वाले बच्चे हैं मुझे कमेंट करके मतलब बताएंगे, मैं तो कॉमर्स वाला हूं समझा तो रहा हूं, लेकिन इसका मतलब बाकी बच्चों को भी आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे कि मोमेंट ऑफ एनर्जी है टेंसर क्वांटिटी, ये होता क्या है। लास्ट क्वेश्चन, on a rainy day small oil films on water show brilliant color, this is due to what, रेनी डे पर ऑयल फिल्म्स जो होती हैं उसके ऊपर जो पानी होता है वो बहुत ही ब्रिलियंट कलर शो करता है, लाइक रेनबो टाइप दिखता है। किस वजह से होता है, ये होता है इंटरफेरेंस की वजह से। इस आंसर का भी रीजन मुझे साइंस वाले बच्चे कमेंट में समझाएंगे। तो बच्चों आज के 25 क्वेश्चन होते हैं खत्म, आपके लिए अगली वीडियो तैयार है, पार्ट 16 तैयार है, डोंट वरी, पर पार्ट 15 आज खत्म हुआ। जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, और जामिया वालों मेंबरशिप ले लो, आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके क्वेश्चन अगर वहां से पेपर में आ गए, बाकी लोग कर जाएंगे, अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली आप रह जाओगे, तो जरूर मेंबरशिप ले लीजिएगा, अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करके रखिए। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय, थैंक यू।